नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर जनता अपने मतों का प्रयोग करने वाली है। उससे पहले तमाम प्रचार जो है वो बंद हो चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दमखम लगा लिया, लेकिन इस दमखम के बीच एक पार्टी और 2 नेता जो दूर दिखे वो है बहुजन समाज पार्टी, बहन जी और आकाश आनंद। दोनों दूर रहे। दोनों ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि उपचुनाव में पहली बार उतर रहे हैं। बीजेपी डरी हुई है, समाजवादी पार्टी डरी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हें डराने के लिए ये दोनों मैदान में नहीं आए। ऐसे में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं। मेरे साथ एक तरफ जूही तोमर है, वहीं एक तरफ रिजवान है। रिजवान, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। सवाल ये है कि उपचुनाव में कहीं भी प्रचार करते हुए ये 9 सीटों पर ना आकाश आनंद दिखते हैं, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे, युवा उन्हें पसंद कर रहे थे, और बहन जी भी नहीं दिखती हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कैसी स्ट्रेटेजी थी या फिर क्या था इनका? देखिए, जैसा आपने बताया कि शुरुआत में बड़े बाजे गाजे और लाव लश्कर के साथ मायावती ने ये ऐलान किया था कि हम अब की बार उपचुनाव में उतरेंगे, और ना सिर्फ उतरेंगे और उतरने के साथ साथ हम सीटें जीतेंगे भी, और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। इस तरह की बात जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुई थी। लेकिन हमने देखा, क्या देखा? हमने ये देखा कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता चुनावी जनसभा नहीं करी। बट जब मैं नेता की बात कर रहा हूँ तो मैं बड़े स्तर के नेता की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं सतीश चंद्र मिश्र की बात करूँ, चाहे मैं आकाश आनंद की बात करूँ, चाहे मैं मायावती की खुद की बात करूँ। किसी भी नेता ने उत्तर प्रदेश की किसी भी जिले में किसी भी विधानसभा सीट पर एक भी जनसभा नहीं की। ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है पार्टी की रणनीति पर। आपकी पार्टी की क्या रणनीति है कि आप किसी भी चुनाव क्षेत्र में नहीं जाते, और वो भी उस जो है उत्तर प्रदेश में जहां पर आपकी 4 बार सरकार रही है, और इसलिए आपको अहम हो जाता है इन उपचुनावों में उतरना के बाद प्रचार करना कि आपका वोट शेयर जो है लोकसभा चुनाव में 10% से कम रह गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को देखकर ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति तैयार करने वाले जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है, या तैयार करने वालों में कमी नहीं, तैयार उनको इंप्लीमेंट करने, जो अमली जामा पहनाने वाले लोग हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, खुद बहन जी भी उसमें इंक्लूड है। रिजवान, जब आप प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग तो तब होती है ना कि भाई प्लान ये किया था जो गलत हो गया, तो वो प्लान भी दिखता है कि मैंने ये स्टेप किया, ये काम किया जो गलत हो गया, लेकिन यहाँ तो काम ही नहीं किया कुछ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शेड्यूल जारी हो जाते हैं पार्टियों के। अखिलेश यादव का पूरा शेड्यूल जारी होता है, योगी आदित्यनाथ का शेड्यूल जारी होता है, तमाम छोटी बड़ी सब पार्टियों की। इवन AIMIM पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लड़ रही है वो भी इतना एक्टिव रही है, बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा AIMIM एक्टिव रही है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई जब शेड्यूल न जारी हो, ऐसा है 9 सीटों पर उपचुनाव है, 9 के 9 बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है। लेकिन गाजियाबाद के PN गर्ग कैंडिडेट से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि बहन जी ने हमें टिकट देकर लावारिस छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। हमारे पास कोई बड़ा प्रभारी नहीं आया, कोई मंडल प्रभारी नहीं आया, कोई बड़ा नेता ने हमसे बात नहीं करी। उन बस ये कह दिया गया, बहन जी का आप पे आशीर्वाद है, आप चुनाव लड़िए। अब हम अपने दम पर जो भी कर रहे हैं अपने दम पर कर रहे हैं, और अपने काडर और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जूही, जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि जो मतलब उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि बहन जी ने हमें लावारिस छोड़ दिया, क्या लगता है आपको? अगर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ना प्रचार करते हैं ना प्रसार करते हैं, बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देती हैं बहन जी, आकाश आनंद तो वो भी नहीं करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं ना वो पार्टी की क्या कहते हैं, एक तरीके से पार्टी को मजबूत वही लोग करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो बन गए हैं वो अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके बातें करते हैं, लेकिन काम जो होता है जमीनी स्तर पर वो कार्यकर्ता करता है। लेकिन इस वक्त क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोच रहा होगा? मायावती ने लिस्ट तो बहुत जल्दी ही और समय पर जारी कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी रिजवान ने बताया कि जो उम्मीदवार हैं उनका इस तरह का बयान निकल करके सामने आ रहा है कि लावारिस छोड़ दिया, तो देखा जाए तो मायावती पूरी तरह से एक्टिव मोड में नहीं दिख रही हैं। जो जोश उनके मतलब पहले नज़र आ रहा था लोकसभा चुनाव के बाद, और जैसे ही उपचुनाव का समय आता है तो वो उपचुनाव जो कि पहले वो कभी भी नहीं लड़ती थी, लेकिन उपचुनाव में भी इस बार उन्होंने कदम रखा। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो वो अब चुनावी में एक्टिव नहीं नज़र आ रही हैं। बाकी पार्टियों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर वो खुद भी एक्टिव नहीं है तो कम से कम उसकी कमान कहीं ना कहीं आकाश आनंद को भी वो दे सकती थी, ताकि कुछ तो पार्टी में जिंदा नाम
नाम की चीज तो रहे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है जिस तरीके से, क्योंकि ना तो वो मैदान में दिख रही है, ना ही किसी तरह का चुनावी प्रचार, और कार्यकर्ता भी या जो उम्मीदवार हैं वो भी करें तो करें क्या, क्योंकि जब तक ऊपर से किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो उनके स्तर पर जितना उनसे हो पा रहा है वो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से बात की जाए, क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती डर रही हैं, या मायावती मतलब क्यों नहीं सामने आ रही है पूरा खुल करके उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि देखा जाए महाराष्ट्र और झारखंड इसमें एक एक तो प्रचार किया है उन्होंने, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो उसमें आखिरकार मायावती पीछे क्यों हट गई है। तो ये सवाल जो है लगातार सबके मन में घूम रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए एक तरह से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की भी बात की हम लोग ने, अखिलेश यादव की भी बात की, वो लोग जिस तरीके से चुनावी प्रचार को लेकर के पूरे तरीके से लिस्ट जारी करते हैं, कहाँ पे चुनावी प्रचार कैसे करना है, पूरे जोश और होश के साथ जिस तरीके से देखा जाए योगी आदित्यनाथ भी नजर आते हैं और अखिलेश यादव भी नजर आते हैं, लेकिन मायावती पूरे तरीके से गायब है। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच रह गया। मतलब जिस तरीके से आपने बोला मायावती गायब है, वो हम सभी को दिख रहा है। ऐसे में रिजवान मेरा ये सवाल है, देखिए क्योंकि मायावती की जो स्थिति है इससे ये तो था कि चलिए वो जीतेंगी नहीं, लेकिन वोट कटवे के रूप में एक तरीके से आप उनके वोट काटने वाली एक पार्टी के रूप में देखा जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये मायावती की स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि जो वोट कटते तो उससे फायदा देखिए होता भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो इसलिए मायावती मैदान में नहीं उतरी है। देखिए कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो लोग ये बात कहते हैं कि जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं तो ऐसे आरोप तो हम पे पहले से लगते आए हैं। यही बात जो है AIMIM के लिए भी कही जाती है, क्योंकि AIMIM के बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों के वोट काट देते हैं, वो समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम वोट देता है वो MIM जाके वहाँ पर वोट काट देगी थी। तो ये जो है बहुजन समाज पार्टी पर पहली बार नहीं है जो है आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें कहीं जो चुनावी समीकरण जब बैठते हैं तो एक अहम रोल बहुजन समाज पार्टी का ये भी होता है कि वो भले ही ना जीत पाए लेकिन वो दूसरे को हरवाने का काम बखूबी अच्छे से कर सकती है। तो ऐसा है, लेकिन इन सबके बीच फिर भी यही देखने को मिल रहा है कि लगातार मायावती जिस तरीके से ट्वीट करती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती हैं, हर चीज़ों के लिए सवाल उठाती हैं, और दलितों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ने मायावती को जिस तरीके से कह दिया था कि भ्रष्टाचार लाए उनकी सरकार में, सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद में तमाम दलित जो लोग थे वो सड़कों पर आए थे। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती मैदान में नहीं उतरी है उसके बाद भी क्या दलित वोटर मायावती का साथ देंगे? देखिए जब तक मायावती शरीर जिंदा है, जब तक वो जीवंत है, जब तक तो दलित उनके साथ है, खासकर जाटव वोट बैंक। अगर मायावती थोड़ा बहुत भी उनके साथ एक्टिव रहती हैं तो दलित उनको छोड़कर कहीं नहीं जाए। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद सामने आ जाए, भले ही PDA का नारा लेकर समाजवादी पार्टी आ जाए, भले ही सबका साथ सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी आ जाए, लेकिन मायावती की जो छवि है वो आज भी दलितों के लिए बहुत सीट्स पर है। मायावती ने दलितों के लिए काम किए हैं, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता इस बात से। और मायावती जब तक हैं, आकाश आनंद के बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि मायावती जब तक है जब तक तो दलित मायावती के साथ है, बशर्ते मायावती को उतना काम करते रहना चाहिए कि वो उनकी अभी नेता बनी हुई हैं। बिल्कुल। जूही, अगर अब हम थोड़ा सा आकाश आनंद की भी बात कर लें। आकाश आनंद जब लोकसभा चुनाव में जब वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले नगीना सीट से ही प्रचार अपना शुरू किया था, और उस वक्त जब हमने मतलब आकाश आनंद का एक सभा में प्रचार सुना, फिर दूसरी जनसभा में सुना, तब आप और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। मतलब कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम्युनिकेट करते हैं, जनता की नब्ज पकड़ते हैं, वैसे ही ये युवा नेता पकड़ रहा है। और उसके बाद ये युवा नेता जिस तरीके से उपचुनाव में गायब है, तो इससे आपको क्या लगता है युवा किस तरीके से आपको सोच रहा होगा अपने आप को, और सबसे ज़्यादा वो दलित जो एक उम्मीद की तरह आकाश आनंद को देख रहे थे? देखिए पूरी तरीके से देखा जाए तो इस वक्त आकाश आनंद भी चुप हैं, मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं, उनकी चर्चाएं नहीं नज़र आ रही हैं। और जिस तरीके से लोग वहाँ पर थे जब भी वो सभाएं करते थे, तो लोगों का जो शोर था वो कहीं ना कहीं ये बताता था कि आकाश आनंद को
पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल। और एक लहर उठी थी उस समय, लहर उठी थी आकाश आनंद लहर उठी थी, आकाश आनंद भी कोई नेता है ना, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से ना वो बातों को, और एक बोलते नहीं है कि जनता को मतलब अगर आपके जब भी आप किसी चीज को सामने से टारगेट करना है या उसके लिए कुछ करना है तो आप उसकी उन चीजों को पकड़ोगे जो उनका तल्ख लहजा था वो बहुत अट्रैक्टिव करता था। तो मतलब कहीं ना कहीं जनता का नब्ज पकड़ लेते थे, ताकि मतलब उनकी जो समस्याएं वो पहले ही वो पहचान लेते थे कि आज यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसको हमें मतलब सुलझाना है। लेकिन अब देखा जाए तो पार्टी के अंदर भी पूरी तरह से जोश खत्म हो गया है। अगर मुझे लगता है अगर मायावती उतनी तरह से एक्टिव नहीं थी, अगर आकाश आनंद को थोड़ा सा भी मौका दिया होता तो आज कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ ना कुछ तो फायदा हो सकता स्टैंड कर रहा होता, बीएसपी का जो है स्टैंड होता उत्तर प्रदेश में, अगर आकाश आनंद निसंदेह एक्टिव होते तो ये बात में कोई दो राय नहीं। देखिए ऐसे में इतना तो साफ है कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती और आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गायब रहे। हालांकि दावे ये थे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उनके उपचुनाव में उतरने के नाम से ही डर गई है। हाँ। लेकिन मायावती किस तरीके से उतरी कि किसी को दिखाई ही नहीं दी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को नतीजों में मायावती को कितने प्रतिशत उनकी पार्टी को वोट मिलते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में 10% भी वोटों का जो उनका आंकड़ा है वो नहीं पहुंच पाया था। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा बिना उतरे क्या दलित उनको वोट देंगे या फिर दलितों ने अपना नया नेता यानी चंद्रशेखर को चुन लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि हमने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ गलत है कुछ सही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।